आज का हमारा इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है फ़िल्म कैनेडी के 2 लीड एक्टर्स सनी एंड राहुल। हाय, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। सनी, राहुल, अमर उजाला में आपका स्वागत है। Thank शुक्रिया। you. सनी, आपसे शुरू करते हैं। खुद को लकी फ़ील करती हो क्योंकि आम तौर पे एक एक्टर फ़िल्म करता है, प्रमोट करता है, रिलीज़ हो जाता है, उसका चैप्टर वहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये फ़िल्म काफ़ी सालों तक आपके साथ रही और Hey, इतने सालों बाद भी that's a nice person. मुझे ये perspective बहुत अच्छा लगा that we're literally nichoting वो खत्म। Kennedy. That's complete. I'm stealing this from you 1000%. सब इंटरव्यूज में यही बोलेंगे हम। डन। हाँ, हम निचोड़ रहे हैं। या फिर हम लकी है कि हम इतने Yes. सालों से कैनेडी का जर्नी Absolutely. Kennedy is something that's absolutely amazing, and I'm sub खुश है that Kennedy is finally coming out and people will see it. राहुल, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि मतलब निचोड़ दो। नहीं ठीक है, आ रही है बाहर, हम बहुत खुश हैं। फाइनली अब ये पब्लिक इसको देखे और सारे लोग देख के मज़े करें। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है और यकीन के साथ हम इतना कहेंगे कि अलग चीज़ देखेंगे और जो अनुराग के फैंस हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनको बहुत मज़ा आएगा देख के। राहुल, आपका किरदार काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स, काफ़ी ग्रे है। जब शूट कर रहे थे, ऐसा कौन-सा एक ट्रेट था जो शूट तो खत्म हो जाता था लेकिन वो राहुल के साथ रह जाता था? कई सारे ट्रेड्स थे। एक वो आवाज़ थी जो उसमें नई आवाज़ किस्म की कुछ एक निकाली थी, तो वो आवाज़ रह जाती थी। तो लोग कहते थे ये क्या है, ये क्या कर रहा है तू, क्या लेके आया है, ये सीधी बात करना। तो बट आई वाज लाइक तो लोग कहते यार, माय फ्रेंड्स वुड जस्ट लुक एट मी यार, क्या कुछ ठीक है इसमें कुछ You do that when you go to a restaurant. या अच्छा। और मैं जब गाड़ी चलाता था तो जनरली कोई ओवरटेक करता है ना आपको हाँ, हाँ। गलत तरीके से, ये आई यूज्ड टू वन लुक टू वो डर जाके, कैसे डर के पीछे ये कोई खतरनाक आदमी चला रहा है गाड़ी। सो ऑल दीज थिंग्स वुड रिमेन विद मी। तो फिल्म के बाद में, फिल्म खत्म भी हुई, उसके बाद भी 1-2 महीने 3 महीने तक वो चालू चलता रहा वो सिलसिला। ऐसा नहीं, चार्ली का किरदार भी काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी लेयर्ड है। किस तरह से कनेक्टेड रहती थी आप सेट पर अपने इस किरदार से? Anurag sir के voices, his stories, वो कैसे explain करते थे जब हम set पे थे. Also, we did a lot of workshops, script readings, and then Anurag sir gave me कुछ homework दिया था कि मुझे ये चाहिए, और ये एक चीज़ मुझे ज़रूर चाहिए, and that was Charlie's laugh, and बोलिए इतना हंसती थी, कभी भी बीच में हंस जाते, yeah, बीच में हंस पड़ती थी। yeah, हम लोग खाना खा रहे हैं, उधर से एक आवाज है yeah. मतलब कौन क्या ये। And that's actually what would happen क्योंकि I wanted it out of my system. ऐसे second nature चाहिए. I wanted it to be second nature. So वो second nature बनाने के लिए उसको I would have to laugh. I was laughing in the car, in the elevators, on set. I would be on some big dance numbers, 100 dancers है मेरे पास, and I would just start laughing. लोग मुझे ऐसे पागल समझते थे. हम ऑलरेडी विजुअलाइज ये पागल है। And I already like to have fun when I'm on set. बहुत मस्ती करती हूँ, लेकिन ये वाला मस्ती मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग मुझे ऐसे देखते थे कि ये तो बिल्कुल पागल है. What is happening with her? हमने किसको हायर किया? But that was the only way for. सेट के बाहर कभी ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ जो आप शेयर कर ये सब चीजें बाहर था. अच्छा, सेट पे बहुत सीरियस थी। सेट सेट पे तो बहुत सीरियस थी। सेट पे ये सब तो थर्ड पे एकदम सीरियसली काम कर रही थी। सेट से जब बाहर जाती थी Yeah. तो ये Yeah, all these things जो मैंने अभी बोला जो था. घर में घुस गई तो वॉचमैन को वो दरवाजा खोल को हाँ धूम है भाई, कौन आ गया। Yeah, exactly. रात को लोगों को लगता है कोई भूत वूत रहता है कोई ये घर में। अनुराग सर gave me one thing जो mandatory था, ये जो हंसने का, और ये हंसने का मेरा natural चीज, मेरे अंदर वो natural चीज नहीं है, and to get it to be natural उसको बार बार करना पड़ता है कोई जगह पे. Don't think about it. It's not something to be embarrassed about. and अगर कोई मेरे लिए embarrassed है, चलो ठीक है. Other people शायद वो दूसरे लोग embarrassed feel करते थे जब मैं ऐसे हंस रही हूँ, लेकिन मुझे कोई उस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता था.
and I would just start laughing. On top of that, हम workshops करते थे, plus script readings and जो भी stories अनुराग sir मुझे बताते थे, I try to be the best listener and just absorb जितना information वो मुझे देंगे. I think वो मेरे लिए अच्छा होगा, and hopefully people will like the character. अनुराग कश्यप काफ़ी बिंदास है अपने नेचर में भी। आपने भी इतने सारे डायरेक्टर्स के साथ में, अलग-अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ में आपने काम किया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू अनुराग कश्यप, ऐसी कौन-सी एक बात है जो आपको भी काफ़ी अलग लगी और काफ़ी अच्छा भी लगा उनके साथ काम? बड़ा टेडी बेयर है। when you meet him, ऐसे जब लोग उनको देखते या फिर उनके स्टोरीज पढ़ते या फिर वो स्टोरीज स्क्रीन पे देखते, आई थिंक that's one perception. लेकिन जब वो आपके सामने होते हैं, वो आपके साथ बातें करते, he's a big teddy bear and you just want to hug and squish him. And for me, that's how I felt, and I would feel safe, I would feel validated, I would feel that I'm being heard. जो दैट्स अ बिग थिंग। शायद वो doesn't happen regularly set पे, you know, आप set पे जाते, जो उनके requirements है, आप वो चीज़ें करते हैं और आप घर चले जाते हैं. But with this role and with him, he makes you feel safe and he makes you feel good about your work, and I think that's very special. राहुल, आपने तो उनके साथ पहले भी फ़िल्में की हुई हैं। अगर बदलाव की बात की जाए तो क्या अनुराग में कोई बदलाव आया है? एज़ अ डायरेक्टर कभी लगा कि इंडस्ट्री का प्रेशर उन पर है और उसकी वज़ह से उनमें बदलाव आया है? क्योंकि आप उनके काफ़ी क्लोज़ हैं। नहीं, इंडस्ट्री में क्या प्रेशर, कुछ नहीं होता उनके ऊपर। वो उनको जो करना होता है वही करते हैं। वो उनके ऊपर कोई इंडस्ट्री का प्रेशर नहीं, वो बनाते ही नहीं है मार्केट के लिए या कुछ ऐसा। वो उनको जो जिस काम में उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है या जो काम जैसी फिल्म वो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं, और उनको वो पता है बात। वो ऐसा भी नहीं है कि इंडस्ट्री के बड़े ज्ञानी है, वो सब जानते हैं। हम उनको कुछ ज्ञान नहीं दे सकते, उनको सब पता है। उनको बिजनेस भी पता है फिल्म का कैसे होता है, उनकी फिल्मों कैसे बिकेंगी, किधर जाएंगी, उनकी शेल्फ लाइफ उनकी फिल्मों को लंबी होती है, वो जानते हैं। वो सारी चीज़ें उनको सब पता है। इज वो उनको क्या, उनके बारे में क्या बोला जाए, वो तो दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना अचीव किया लाइफ में और कितने लोगों को उन्होंने इंडस्ट्री को कितना टैलेंट उन्होंने दिया है, कितने टैलेंट को उन्होंने पनपा है, उन्होंने कितना टैलेंट को बढ़ावा दिया है, और कितनी मुहिम एक पल सिनेमा की उन्होंने चलाई है। फिर इससे ये सवाल बनता है राहुल कि कभी आपको लगा कि लेकिन इंडस्ट्री ने उनको जो उनको देना चाहिए था वो नहीं दिया? क्या नहीं दिया? इंडस्ट्री ने सब दिया उनको। ये आप और हम सोचते हैं, अनुराग कश्यप नहीं सोचता है कि इंडस्ट्री ने मुझे क्या नहीं दिया या क्या नहीं शिकायतें तो दिया। उनकी भी कई होगी। नहीं, शिकायतें देखिए, ये बड़े लोग हैं, इनकी शिकायतें होंगी तो पता नहीं क्यों होंगी। मैं तो एनालिसिस नहीं कर सकता कि वो क्यों शिकायत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, मुझे लगता है कि उनको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ उन्होंने पाया है इस ज़िंदगी में। हाँ, उनका टैलेंट इतना बड़ा है कि उनको बहुत कुछ और मिलना चाहिए, एग्रीड, यस। और मुझे लगता है कि मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जब आप टैलेंटेड होते हो ना, वो एक बीज होता है, टैलेंट एक बीज की तरह है। उसको लोग दबा दें, उसकी कब्र खोद दें तब भी और उसको दबा दें सॉइल के अंदर नीचे, वो फिर पेड़ बन के बाहर आएगा, वो फिर उन्हीं लोगों को फल देगा। वही लोग उसी बीज का वेल फल सेड। खाएंगे और बोले, फिर उसी बीज को गालियां देंगे, अरे यार ये क्या, काटो इसको, क्लाइमेट को खत्म कर दो, सारे दरख्त काट दो। वो ये ह्यूमंस है, ये हमारा नेचर है। लेकिन वो जो टैलेंटेड आदमी होता है वो बीज है, एग्रीड। वो तो करता रहेगा, और उनके बारे में क्या बातें की जाए। सनी, इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में काफ़ी चर्चा बटोरी थी। नाउ एज एन एक्ट्रेस, कितना इम्पोर्टेंट लगता है जब फिल्म ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचती है और रीच इतने लोगों तक मिलती है और अपना काम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं बल्कि सभी लोग देख रहे हैं? बहुत अलग फीलिंग होता है when we were invited and selected for the Cannes Film Festival, and I think it's one of the most prestigious events of the year when you think about filmmaking,
and to be chosen, and what was it called? Something. What it was Yeah. when we were chosen. It was what was it called? Official selection. Official selection. selection, Thank you. yes. Yeah. So to be an official selection for the Cannes Film Festival it's special on its own, and the fact that it's gone to almost all festivals around the world is also a testament to how amazing the story is written and put out there for everybody to watch. So मैं तो बहुत खुश हूँ, and and I'm also happy that finally वो time आएगा that वो Z5 पे सब लोग देख सकते हैं. Do awards matter to Sunny Leone? Absolutely not. No. I think that, I mean, getting chosen to go to the Cannes Film Festival, वो सबसे बड़ा award था. वो physical award नहीं था, ऐसे छोटा सा paper था that had my seat number, right? Our tickets. वो जो ticket है, that piece of paper, जो शायद it's cost, I don't know, cents to make. वो जो paper था, वो सबसे बड़ा award था. And I have that in a book. I'll show you. Oh, really? Yes, Daniel made an amazing book. बचपन में कभी ऐसा अपना ख्वाब देखा था जहाँ पे सनी लियोनी एक्चुअली कोई अवार्ड, अपना पसंदीदा कोई भी एक अवार्ड लेके खड़ी है और उन्होंने सोचा होगा कि ये ऐसा एक पल जरूर आएगा? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है. No. I mean, I think that अगर आप entertainment industry में है, that you see other people, you watch their success, उनका success देखकर आप अंदर से ऐसे wish करते that शायद मुझे एक ऐसा film मिलता है that I would get this much recognition. You have those feelings. But for me, I never thought that I would be sitting here to begin with. And now it's 15 years later. 15 साल हो गए. It's a long time. And I'm still sitting here, and I'm still so happy to be here, and I'm so grateful and so happy that I can do what I want, and I have the right people around me जो मुझे like lift करते ऊपर, and I feel very lucky. 15 साल का जिक्र आपने किया है, जब पीछे मुड़ के देखती हो कौन सा बदलाव नजर आता है इंडस्ट्री में, आपके अप्रोच करने का तरीका, और जो वुमेन को लेकर है इंडस्ट्री में, उनकी चाहे रिस्पेक्ट हो या सिक्योरिटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनको लेकर क्या नजरिया बदला है? You know, I don't have the same horror stories that maybe some people do. So मुझे वो नज़र में कुछ चीज़ें मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जो भी लोग मेरे आसपास थे वो मुझे प्रोटेक्ट करते थे. So वो चीज़ें, मेरा फर्स्ट डिफेंस था मेरा my husband. So वो सब चीज़ें, ये क्वेश्चन डैनियल के लिए है एक्चुअली. Not वो it can be in a good way also. Like कोई Yeah. बदलाव अगर आपको नजर आया है कि जब शुरुआती में था, it can be anything, not a बदलाव horror, meaning like think something that's happened. anything, What is the difference she's saying that? Do you think that which you have industry is observed in different 15 now years. than in 15 years ago? What it Well, was? of course, it's completely COVID के बाद सब चीजें change हो गए थे. But I do think that जो भी हमारे like consumers है, वो content कैसे consume करते हैं वो different हो गया. And I think it's amazing. I think that there should be no reason why India cannot or should not be on the same levels of the rest of the world, you know, and it's happening, and it's happening in front of us, whether you like it or not. Our young people and people watching, you know, and consuming content is, you know, next level. Z5 आपके लिए काफी स्पेशल भी होगा क्योंकि कुछ सालों पहले आप ही की बायोग्राफी भी इसी Yeah. प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी. क्या मौका मिलेगा तो अब भी पार्ट 2 हमें बतौर ऑडियंस देखने मिलेगा कि अभी तो कहानी बाकी है सनी की, जो I ऑडियंस know. नहीं जानती है? मुझे भी करना था. हाँ ना? But for whatever reasons, through production or whatever, it didn't happen. बट I कभी would also मौका like मिला तो it. जरूर आप करेंगे. Absolutely. There's still story to baki hai. Isn't there a song like this? Yes. चलिए, एंड टू एंड विद रैपिड फायर, सनी आपकी हिंदी कितनी अच्छी है? मेरी हिंदी तो, let's say, I don't know. I think it's pretty good. But बदलाव मुझे समझ नहीं आया था. Now I know. जी जी. See, I learn something every day. Yeah. मैं आपको 5 बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग बोलती हूँ, आप बस अपने वे में हिंदी में बस अपना बताइएगा. मैं क्या बसंती. आपको repeat करूं? Hmm. ये तो 15 साल पहले हो गया था. अगर डायलॉग अगर Please, आइकॉनिक का करो please मुझे torture मत करो. बसंती पहला वर्ड तो बसंती था. अच्छा कौन सा, अच्छा एक बसंती.
अच्छा What's the कौन सा rest? ऐसा डायलॉग था Okay, जो no, आपको no, go ahead, please. तुम्हारा बसंती नाम क्या है बसंती? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? Wow, look, there she Did you goes. watch Sholay? When I was small, yes, with my parents. And one Bollywood film जो मौका मिले तो बार-बार देखोगी? Kennedy. Yeah. And मैंने बार-बार देखा है. एंड राहुल आपके अगर कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट Now you two do बसंती. क्या? चलो ये 2.5 किलो का तुम्हारा हाथ नाम वाला क्या है बसंती? Oh yeah, okay. स्वीट ये 2.5 2.5 किलो का हाथ. Do that dialogue. 2.5 किलो का है। जब आदमी बढ़ता है, something like that. तो बढ़ता है, उठता then नहीं, उठ उड़ता है, या उठ आदमी जाता उठता नहीं। है. हाँ। What's the next dialogue? Come. अगर नजरिया अगर इंडस्ट्री का बोला जाए तो आपको कितना बदलाव नजर आया आपके अप्रोच के लिए लाइक किस तरह के प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे हैं बदलाव क्या है? बदलाव मतलब क्या? मैं समझा नहीं। अप्रोच जब आपको पहले फिल्में ऑफर होती थी और अब जब ऑफर होती है भाई तो पहले changes एक तरीके की फिल्में बन रही थी, अब एक तरीके की फिल्में बन रही हैं। अब सिनेमा थोड़ा सा खुल गया है। बहुत सारे लोग वेस्टर्न सिनेमा देख रहे हैं, हॉलीवुड से फिल्में आ रही है, वो यहाँ आके हिट हो रही है फिल्में उनकी। तो बाकी सारे ये OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक नया पिटारा खोला है, लोगों को बहुत एक्सपोजर हो गया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म बन रही है। और मुझे लगता है कि मेरे जैसे एक्टरों के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। Okay, yes. Perfect. Sunny and Rahul, thank you so much for being so patient to me and answering my questions. Yeah. Thank you so you. much. and Thank all the you. best for Kennedy. Thank you. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।